बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं फरजान अहमद और आज अब मैथमेटिक्स बाय फरजान अहमद में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम 9 मैथ्स सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 2 और 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही हैं, तो उनकी फरमाइश पर फिर किया ये गया है कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है डिफरेंट। तो आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आसानी से अपनी चॉइस का जो है, अपनी क्लास का लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको मुसलसल जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली बेसिस पे। ठीक है, चले तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है 6.1 का। इसमें क्या है, व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज हाफ, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द नंबर। अब देखें वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन जो है ना, वो वर्ड्स में दिया जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी जाएगी, कोई इक्वेशन बना के नहीं दी जाएगी। मतलब आपने क्या करना होता है कि उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है। उन वर्ड्स को यूज करते हुए आप इक्वेशन खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, 6.1 के क्वेश्चन 1 के अंदर जितने पार्ट हैं उसमें हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो उसमें इक्वेशन आपको बनी बनाई मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, इन वर्ड्स की मदद से, इनके यूज से आपने क्या बनानी है, खुद से इक्वेशन जनरेट करनी है। तो आए जरा देखते हैं क्या टेक्निक होगी। देखिए एक चीज तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई चीज अननोन होती है, कोई चीज मैथ्स में क्या होती है, अननोन होती है, तो उस अननोन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे बोलूं, भाई आपकी एज क्या है। अब आप नहीं बताना चाह रहे, आप छुपाना चाह रहे हैं। तो उस छुपाने का तरीका पता है क्या है, आप बोल दें सर मेरी एज है एक्स ईयर्स, बस। अब मैं फंस जाऊंगा। आपने बोल दिया एक्स ईयर्स है, अब एक्स आपको पता है, मुझे नहीं पता। मैं पूछूंगा एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर वो तो मुझे पता है, आपको थोड़ी पता। तो एक्स ईयर्स, वाई ईयर्स, इस तरह से आप बता सकते हैं कोई भी अल्फाबेट। यानी किसी भी चीज को आपने अगर अननोन रखना है ना मैथ्स के अंदर, तो बेटा किसी भी चीज को मैथ्स में अननोन रखने के लिए आप वेरिएबल का सहारा लेते हैं। इसको एक्स मान लें, वाई सपोज कर लें, जेड सपोज कर लें। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए आपसे डिस्कस की है अभी कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक चीज लिखी हुई है सवाल में। क्या कह रहे हैं, व्हेन 25 एडेड टू आ नंबर। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या उन्होंने नंबर बता दिया आपको? नहीं, वो कह रहे हैं 25 एक नंबर के साथ ऐड हुआ। फिर जब नंबर के साथ ऐड हो गया तो वो जो आंसर आया उसको हाफ कर दिया गया। किसी चीज को हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके उस नंबर को, उस वैल्यू को हाफ कर दिया गया। फिर कह रहे हैं द आंसर इज, आंसर कितना आया, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। देखो अभी भी नंबर का जिक्र नहीं कर रहे कि नंबर क्या है, बस नंबर नंबर बोले जा रहे हैं उसको। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर, फिर से एक बार बोल दिया व्हाट इज द नंबर, आ नंबर, ओरिजिनल नंबर, द नंबर। ये अननोन है हमें। तो अगर ये हमें नंबर मालूम ही करना है, देखो मालूम करना है ना व्हाट इज द नंबर, तो अगर हमें ये नंबर अननोन है तो हम इस नंबर को कुछ लेट कर लेंगे। हम इस तरह लिखेंगे, हम बोलेंगे लेट एक्स, लेट कर लेता हूं, वाई लेट कर लें, कुछ भी। लेट एक्स बी द, कौन सा नंबर होगा ये जो हमें मालूम करना है, तो ये होगा रिक्वायर्ड नंबर। ओके, अंडरस्टैंड। अननोन नंबर है, अननोन नंबर को मैंने एक्स मान लिया। अच्छा अब क्या होगा, अब हम वर्ड्स को पढ़ेंगे और वर्ड्स को पढ़ के आराम से इक्वेशन बनाएंगे इसकी पहले, जब भी हम ये नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सवाल में वो नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें एक्स फाइंड करना है। अब पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ है व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। 25 एक नंबर के साथ ऐड हुआ है, उस नंबर को बेटा हमने एक्स मान लिया है, तो इसका मतलब है 25 नंबर के साथ नहीं, 25 एक्स के साथ ऐड हुआ है। तो हम इसको यूं लिखेंगे 25 ऐड हुआ है, यानी प्लस हुआ है किसके साथ, एक्स के साथ। सही है, तो जब मैंने 25 में वो नंबर यानी एक्स ऐड किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, एक रिजल्ट आ गया। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है।
ये प्लस करने का, ऐड करने का रिजल्ट आ गया 25 प्लस एक्स। फिर कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ, यानी ये जो रिजल्ट आया है ना, इस रिजल्ट को हम हाफ कर देंगे। और मैंने अभी कहा था स्टार्ट में, हाफ कैसे करते हैं चीजों को, किसी भी चीज को हाफ करना हो तो आप उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट आया है बेटा, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखें डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जब ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हाफ किया यानी 2 से डिवाइड किया, तो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, द आंसर इज। अब उसका जो आंसर आया वो 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर आया। जो नंबर है ना ओरिजिनल नंबर, यानी जिसको हमने एक्स सपोज किया हुआ है, उसका 3 टाइम्स आया। अब 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना, तो मल्टीप्लाई करके आएगा। अगर एक वैल्यू एक्स है और मैं बोलता हूँ एक्स का 3 टाइम्स, तो मतलब मैं 3x कह रहा हूँ। सही है। तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टाइम्स का मतलब है भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये कह रहे हैं द आंसर इज, देखो किसी भी चीज का आंसर लिखते हैं ना, उससे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, तो मैंने यहाँ लगा दिया इक्वल का साइन। ठीक है। अब वो कह रहे हैं आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द नंबर, कह रहे हैं वो नंबर निकालो क्या होगा। तो वो नंबर हमने एक्चुअली सपोज किया हुआ है एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्स फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब है हमने नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है ना। तो अब हमारा पूरा फोकस क्या होना चाहिए कि हम एक्स फाइंड कर लें किसी तरह। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे एक्स, 25 प्लस एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, 2 डिवाइड में है, उधर जाके 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 6x। सही है। अब मुझे तो नंबर चाहिए भाई, तो मैं क्या करूंगा, x को सेपरेट करूंगा यहाँ से। ये 25 अपनी जगह लिखा रहेगा ऐसी बेटा। सही है। क्या होगा, राइट पर 6x था, ये जो प्लस का x है ये राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x। ओके। सो 25 ऐसे ही रहा, 6x में से माइनस कर देंगे 1x, तो हो गया 5x। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा भाई, और इधर रह जाएगा x। ठीक है। सो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका मतलब है जिस नंबर का वो सवाल में इतने जोरों शोर से जिक्र कर रहे थे, वो नंबर क्या आया, 5 आया। तो हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर भी वर्ड्स में ही दे देंगे। हम कहेंगे द नंबर इज 5, वो नंबर क्या है, 5 है। तो बेटा ऐसे काम करना है कि आपने अननोन नंबर को सपोज कर लेना है किसी भी वेरिएबल के बराबर, और सवाल को गौर से पढ़ते हुए, उन वर्ड्स को गौर से पढ़ते हुए उसे मैथमेटिक्स में यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें ये भी एक और वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। अब बात मजीद क्लियर होगी आपको इंशाल्लाह। अब इसमें देखें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। तो अब आपके लिए ये बात जरा पुरानी हो चुकी है कि व्हेन आ नंबर इसको हम क्या सपोज कर लेंगे। अब मैंने उसमें एक्स ले लिया था, इसमें वाई ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है एक्स ही लेना। लेट वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर, वाई जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, हमने रिक्वायर्ड नंबर दिया, उसमें ही नंबर पूछ रहे हैं ना, व्हाट इज द नंबर, तो मैंने उसको वाई सपोज कर लिया। अब हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, नंबर जो है वो 4 के साथ ऐड हुआ है, नंबर क्या है, वाई। तो y को हम प्लस करवा देंगे 4 के साथ। सही है, एक नंबर 4 के साथ ऐड हो गया। द रिजल्ट इज इक्वल टू, इक्वल टू अब खुद उन्होंने बोल दिया इक्वल टू, हम लगा देंगे इक्वल टू, यानी इसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, पढ़िएगा जरा, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। अब देखें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है 3 टाइम्स ऑफ इट, ये इट से किसकी तरफ इशारा है, ये इट से किसकी तरफ इशारा है, इट से नंबर की तरफ इशारा है ना। व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 टाइम्स 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। सही है। तो वो नंबर की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई 3 टाइम्स ऑफ नंबर में से, अभी भी पीछे बात हुई हमारी, 3 टाइम्स ऑफ नंबर क्या था, 3x था, यहाँ पे नंबर को y सपोज किया हुआ है, तो अगर 3 टाइम्स ऑफ इट लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 3y। ठीक है। और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे 10 को। ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपने 10 माइनस 3y क्यों नहीं लिखा। तो मैं कहता हूं बेटा जरा सवाल को गौर से पढ़ो, जुमले को गौर से पढ़ो।
आपने बचपन में भी बहुत ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया है और आपको ये बात सिखाई जाती थी अर्ली क्लासेस में कि अगर ऐसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 3, तो आप लिखोगे 3 - 5, यानी फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उसमें से आपको माइनस करना होता है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि अक्सर मिस्टेक कर रहे होते हैं तो फर्ज बनता है यहाँ पे बताना। तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, 10 को माइनस करना है फ्रॉम, जिसमें से माइनस करना है वो पहले ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ से नंबर निकाल लेते हैं, यानी वाई निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 3y मौजूद है, प्लस का y इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ 4 मौजूद है, माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो गए, 14 हो गया। बेटा 3y - y कितना हो गया, 2y हो गया। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 14 के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 14/2, और यहाँ बचेगा y। तो इसका मतलब है y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को, क्या लिखेंगे, द नंबर इज 7। ठीक है बेटा, इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 की जो क्वेश्चन 2 और 3 है वो हमने इसमें सॉल्व किया है। जो इसका 4 क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप लोग वेट करो। और ये जो 2 क्वेश्चन सीखे हैं ना, अब इसमें आपने कमेंट करना है और बताना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं, या अगर आप इसमें कोई आपका क्वेश्चन है जो आपके जहन में आ रहा है तो वो भी आप मुझे बताएं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर डिस्कस करूंगा अपने लेक्चर के अंदर। तो बस इसमें आपने वर्ड प्रॉब्लम में फोकस किस चीज पे करना है बच्चों, आपने फोकस इस चीज पे करना है कि आप सवाल को गौर से पढ़ेंगे पहले। देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में गलती हो सकती थी, लेकिन हमने उसको बहुत रुक रुक के पढ़ा गौर से, तो हमारे पास इस चीज की गलती नहीं हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें और बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप जब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।